झारखंड में आपको लाठियां चलती नहीं दिखाई दी निवान जी? पंजाब में किसी छात्र पे कोई लाठी नहीं चली। आप पंजाब से आगे बढ़िए, आप झारखंड का मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपको झारखंड में लाठियां चलती नहीं दिखाई थी? झारखंड में हमने छात्रों का खुल के समर्थन किया और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो है झारखंड के आम आदमी पार्टी के, वो छात्रों के साथ बैठे हैं वहां। प्रदीप जी को बोलो वहां जाए। बीजेपी के नेता क्यों नहीं जाते झारखंड? क्यों नहीं जाते भाजपा के नेता झारखंड? सर शायद आप छलनी लगा के मुद्दे छान रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा और दिखाई नहीं दे रहा है। अनुप्रिया जी मैं आपके पास आई। आनंद जी लेकिन पहले आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि झारखंड के छात्रों के साथ वो हैं, वो वहां पर खड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी दिखाई नहीं दिए, आपको दिखाई दिए हो तो बताएं। देखिए, झारखंड के छात्रों के साथ तो अब सारी पार्टी खड़ी है। कोई कहता हमने वीडियो कॉल कर लिया, कोई कहता हमने छात्रों से बात कर ली, कोई कहता हमने अस्पताल में घायलों को देखने भेज दिया। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जिस तीव्रता से और त्वरा से केंद्र सरकार के विरोध में बातें हो रही हैं, क्या उसी तीव्रता से वहां के मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री है उसका भी इस्तीफा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मांगा? क्या उनके खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा बनाया? क्या नेता विपक्ष वहां पहुंचे मुख्यमंत्री के घर के बाहर और जो पूरे देश को गुंजायमान कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के बाहर उन्होंने धरना दिया? 20-21 मिनट का ही दे देते, चलो प्रधानमंत्री को 21 दिया, वहां 10 ही मिनट दे देते, चले तो जाते। लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसके बाद होता क्या है, वो वहां प्रतिनिधि सबके नजर आ रहे हैं। लेकिन 10 तारीख को जब मार्च हुआ और जब छात्रों पर लाठियां चली तब किसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। देवेंद्र महतो वहां पहुंचे, देवेंद्र महतो क्या कहते हैं एम्बुलेंस से पहुंचे, मार खाई, पिटाई हुई, अस्पताल में भर्ती हुए। तो ये क्या है ना, ये अर्बन फेनोमेना नहीं है। जो पार्टियां अर्बन यूथ की राजनीति करती है ना, उनको झारखंड के बेचारे बनवासी और गरीब तबके के छात्रों की सुध नहीं आती है। उनको वो इंस्टाग्राम पे नहीं है ना, वो ट्विटर पे नहीं है ना अपनी बात कहने के लिए, वो वीडियो नहीं बना सकते ना बेचारे, वो अच्छी गालियां नहीं दे सकते ना प्रधानमंत्री को। क्या झारखंड में कोई गाली सुनी? वो जेनजी नहीं है क्या? वो भी उसी आयु वर्ग में है, उनकी भी वही सर वो जेनजी हैं। इस बार आप गलत पढ़ लिए, वो जेनजी हैं लेकिन वो झारखंड के जेनजी हैं। वहां मोदी सरकार थोड़ी ना है, वहां पर मोदी सरकार नहीं है, वहां बीजेपी सरकार नहीं है सर। झारखंड का मामला दिल्ली नीट से ज्यादा गंभीर है। नीट के छात्रों के एग्जाम कैंसिल हुए और उसके बाद उसकी परीक्षा हो गई, काउंसलिंग में चले गए। वहां तो नौकरी चोरी हो रही है, छात्रों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है। अब उनके पास बेरोजगार रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक, ऐसा तो नहीं फखरुल जी, ऐसा तो नहीं इसी वजह से अब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? क्योंकि पहले तो आप 21 थे और यहाँ नीट और छात्रों का आंदोलन सरकार को सवालों के दायरे में लेकर आ रहा था, लेकिन अब मसला आ गया है झारखंड का। अब उंगलियां भी बराबर विपक्ष पर उठ रही हैं, तो अब केवल हंगामा कर लें। एक दिन का तो सेशन बाकी ही है, बात खत्म हो जाएगी। तो मीनाक्षी जी सवाल तो यही है, जो बात आज आप कह रही हैं, अब कह रही है कि एक दिन का ही तो सेशन बाकी है, हंगामा कर ले। यही बात तो भाजपा पे लागू होती है। जो लोग 18 दिन 19 दिन से जवाब देने को तैयार नहीं थी, जब उनको पता चला कि एक ही दिन का समय बाकी है, तब वो कह रहे हैं कि अब हम जवाब देंगे। तो सवाल इस बात का, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम तो पहले से ही तैयार है। सुनो तो सही, 18,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। नौजवानों की बात कर रहे हो, 18,000 बंद हो गए, क्या जवाब है? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार मिला है, क्या बात कर रहे हो? 1 लाख स्कूल बंद हो गए, क्या जवाब है आपके पास? सब झूठ है, सब झूठ है। कॉलेज बंद हुए आपके समय, बॉटम 3 अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश अब टॉप 3 अर्थव्यवस्था के अंदर आ चुका है। झूठे हो आप, आ जाओ उत्तर प्रदेश में, जवाब दो। गृह मंत्री का स्टेटमेंट क्यों नहीं सुनना चाह रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? झूठे हो आप, झूठे हो आप। 3 दिन का, अरे हम तो हर दिन का सदन चला रहे हैं, आप तो वॉश आउट कर रहे हो। आप तो संसद के बाहर धरना कर रहे हो, संसद के अंदर नहीं बैठने दे रहे किसी को। आप लोग अगर वाकई में विपक्ष वाकई संवेदनशील है तो अभी भी 24 घंटे का मौका बाकी है। अगर वाकई में संवेदनशील है, आप जानना चाहते हैं कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन और गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, तो हो जाने दीजिए चर्चा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए।